नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार मेहता आप सभी को मार्स स्टडी सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 9th का हिंदी सेट 1 अध्ययन करेंगे। सामान्य निर्देश हम लोग देख लेंगे दोस्तों। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए ना। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अब गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। चलिए हम लोग गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं दोस्तों। हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ धर्म से जुड़े होते हैं तो कोई नए वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है। नव वर्ष के आगमन के समय तो खेत खलिहान लहलहाने लगते हैं, उनकी कटाई आरंभ हो जाती है, किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। इसी प्रकार महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार हमारे मन को देशभक्ति एवं गौरव की भावना से सरोबार कर देती है। सभी त्योहारों के लक्ष्य एक ही है, हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं और उनमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करे, जिससे सभी धर्मों के लोग में एकजुटता की भावना जागृत हो सके दोस्तों। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न बोलता है, कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं दोस्तों? कौन सा बताइए क्या होता है? जब हम लोग नौ वर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्यौहार के साथ क्या होते हैं दोस्तों? हम किसान आनंदित होते हैं दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे कह रहा है कि कौन से त्यौहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देते हैं। चलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे। धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्यौहार, महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाला त्यौहार, नौ वर्ष मनाने का त्यौहार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार। तीसरा कहता है सभी त्योहारों का लक्ष्य क्या है दोस्तों? सभी त्योहारों क्या लक्ष्य है? क्या उनमें निहित अच्छे विचारों को पूरा समाज में फैलाना, धार्मिक प्रचार प्रसार करना, अनुशासनहीनता के साथ खुशी मनाना, समाज को दिग्भ्रमित करना दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। कहता है चौथा, गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या है दोस्तों? नववर्ष का महत्व, देश प्रेम का महत्व, त्योहारों का महत्व, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों? त्योहारों का महत्व। उमंग शब्द का परिभाषित शब्द क्या है दोस्तों? क्या है? उल्लास। क्या दोस्तों? उल्लास। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निर्देश प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। चलिए हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। मैं जब अकेला होता हूँ तो मुझे मेरी माँ का प्यार याद आता है। सोचकर वक्त के उस दौर मेरा रोम रोम हर्षित हो जाता है। याद आता है जब माँ मुझे सप्रेम खिलाती थी, दुलारती हुई सी वह मुझे गोद में बिठाया करती थी। नाज नखरे को भी वो मेरे तब हंस हंस के उठाया करती थी। बेटा मेरा शेर बनेगा कहती थी हुई वह मुझे दूध पिलाया करती थी। याद आता है जब कभी मैं डरता था, ममता भरे आंचल में वो मुझे छुपाया करती थी दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, कवि को अकेले में किसकी याद आती है दोस्तों? किसकी याद आती है दोस्तों? माँ की। किसकी? माँ की। चलिए आगे क्वेश्चन में है दोस्तों संतवा, नाज नखरे उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? हर तरह की इच्छा पूरी करना दोस्तों। क्या होता है? हर तरह की इच्छा पूरी करना होता है दोस्तों। 8वां क्वेश्चन दोस्तों, दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती है दोस्तों? वह कहती है बेटा मेरा शेर बनेगा ना दोस्तों। क्या कहती है? बेटा मेरा शेर बनेगा दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है दोस्तों,
कवि के डर जाने पर माँ क्या कहती है दोस्तों? तो उसे क्या कहती है? उसका मजाक उड़ाती है, उसे डरपोक समझती है, उसे डांटती है, अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती है। क्या करती है दोस्तों? अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती है। प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक: माँ का प्यार, माँ का आंचल, मम माँ की ममता, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग खंड ख यानी व्याकरण पढ़ेंगे दोस्तों। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जोड़कर उसे अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उपसर्ग कहते हैं। सुनारिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दोस्तों? इन का। ये दोनों है दोस्तों। कहता है आकाश का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? आकाश का सही पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों, पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों क्या? गगन। ना। कहता है सीता आम खाती है, वाक्य में ने उपसर्ग का प्रयोग कौन से परिवर्तन होगा? तो सीता ने आम खाई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है 15 क्वेश्चन, 4 लीटर दूध विशेषण शब्द है, क्या होगा दोस्तों? इसका 4 लीटर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 4 लीटर। 16 है राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताए दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य भेद होगा दोस्तों? ये होगा संयुक्त वाक्य दोस्तों। चलिए 18 क्वेश्चन कहता है 9 2 11 हो जाने मुहावरा का सही अर्थ क्या है दोस्तों? भाग जाना। क्या दोस्तों? भाग जाना। सही बताएं दोस्तों आप लोग। कहता है लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदलने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो लड़के अच्छे हैं। विशेषण पद द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे विशेष्य कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोग खंड ग पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक से जो लिया गया है। निर्देश प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 30 तक के लिए सही उत्तर का चयन करिए। कहता है दोस्तों मौके कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना देवल ना मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, न ही कोई बैराग में, खोजे हो तो तुरंत मिले पल भर की तलाश में, कह कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की श्वास में। यह कविता है दोस्तों, आप लोग आराम आराम से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है दोस्तों? ये कौन है दोस्तों? सही बताएं कौन है? कबीरदास। मनुष्य किसे ढूंढ रहा है दोस्तों? इसे ईश्वर को। सही। बैराग का मतलब क्या होता है दोस्तों? बैराग का मतलब क्या होता है? बैरागी। कहता है पद में किन 2 तीर्थों स्थल का नाम आया है दोस्तों? कौन सा? हाँ, काबा और कैलाश। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। सब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? आप लोग बताएंगे क्या है दोस्तों? बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी से। सही बताएं दोस्तों, ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं दोस्तों। सही बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है मानसरोवर में कौन विहार करते हैं दोस्तों? कौन करते हैं? हंस ना दोस्तों। कबीर दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? कबीर दास का जन्म हुआ था 1398 में ईस्वी काशी में हुआ था दोस्तों। कहाँ? काशी में। कहता है इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है दोस्तों? विज्जक है दोस्तों। वाह, विज्जक। सही बताए दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि पाखा पाखी का अर्थ क्या है दोस्तों? पाखा पाखी का जो अर्थ होता है दोस्तों, पक्ष विपक्ष। सही बताए। संसार को किसके समान बताया दोस्तों? किसके समान? हाँ, कुत्ते के समान। सही दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है दोस्तों निर्देश प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक प्रश्न पढ़कर संख्या 31 से 35 तक के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए हम लोग दोस्तों गद्यांश को पढ़ते हैं। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लगाया गया, दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोगों भोजन
करने लगे। आप लोग इतना बात सुनकर ही समझ गए हो दोस्तों कि यह किस कहानी की बात हो रही है। कौन सी कहानी बताइए जल्दी दोस्तों। हाँ, दो बैलों की कथा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जोते डांडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बलिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम से के इस प्रसाद की या बरकत थी कि दो दो गाल भूसा सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम का विद्रोह भरा हुआ था। दोस्तों, हम लोग गद्यांश पढ़ लिए दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, कह रहा है छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिलाती थी। क्या खिलाती दोस्तों? क्या खिलाती? सही, रोटी खिलाती थी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है लड़की के पिता का क्या नाम था दोस्तों? क्या नाम था बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। सही, भैरव ना। सौतेली माँ उसे कैसा व्यवहार करती दोस्तों? कैसा करती थी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, उसे मारती थी। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं दोस्तों। कहता है दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता दोस्तों? वे दिन भर जोते जाते थे, डंडे खाते थे ना दोस्तों। चलिए, उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है दोस्तों? हाँ, प्रेमचंद। तिब्बत की औरतें चाय किसमें कुर्ती थी दोस्तों? चौड़ी में। लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया था? कितने मील बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, 1.5 मील दोस्तों। सही। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि शेकर बिहार में कंजूर की कितनी हस्तलिखित पोथियां थी दोस्तों? कितनी थी? बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, कितनी थी? 103 दोस्तों ना। लेखक लंडकोर के मार्ग पर में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया दोस्तों? क्योंकि उनका घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा था, इसलिए ना दोस्तों। वृंदावन की नदी पर का सांवले पानी किसकी याद होती है? कृष्ण की। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे आप इस तरह से वीडियो देखते रहें। जय हिंद दोस्तों।